हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं कि क्या भाले भाई ने पूछा है। क्या पूछा है इसने कि जो पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में जो आप जाते हैं तो इंडिया मलेशिया से जो इंडिया पैसा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, और क्या आपको बैंक खुद से जाना पड़ता है या कंपनी जो है आपका पैसा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आ चुके हैं या तो आना चाहते हैं तो ये आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। क्या आप लोगों को अकाउंट खोल के देते हैं बैंक, जो खाता रहते हैं यहाँ पर खोल के देते हैं कंपनी की तरफ से। तो आप लोगों को बता दूं, अगर बहुत सारा कंपनी है जो आपको पाम ऑयल प्लांटेशन का ही कंपनी है जो आपका जो खाता यहाँ पर पेमेंट जो देते हैं आपके अकाउंट में देते हैं और यहाँ पर खाता खोल के देते हैं, आपको अकाउंट खोल के देते हैं। और बहुत सारा जो कंपनी है पाम ऑयल प्लांटेशन का कंपनी जो आपको खाता खोल के नहीं देता है। तो कैसे आप जो है इंडिया ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपका खाता खोल के भी देता है और खोल के नहीं देता है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट भी अगर किसी कंपनी में खोल के नहीं देता है, आपको डायरेक्ट अगर कैश आपका सैलरी देते हैं तो आप कैसे इंडिया जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैलेंस को। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी अगर ये सोच रहे हैं, आपका माइंड में भी ये सवाल है, तो आज से आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा मैं एक एक करके डिटेल्स बताऊंगा। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में मतलब सोच रहे हैं जो कैसा ट्रांसफ़र करें, तो अगर आप जो है आपका खाता जो है, बहुत सारा कंपनी ऐसा क्या है कि आपको खाता शुरू में ही 1 महीना बाद आपको खाता यहाँ पर अकाउंट जो है कंपनी की तरफ से आपको खोल दिया जाएगा और एटीएम भी आपको दे देगा कि आप जो बैलेंस कैसे इंडिया भेज सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, उसी अकाउंट में आपका सैलरी आएगा और सैलरी आने के बाद उस अकाउंट से आप जो है घर आराम से पैसा भेज सकते हैं। आपका मन मर्जी से वहाँ पर अकाउंट नंबर डाल के आप पैसा जो है उसी अकाउंट से आप इंडिया भेज सकते हैं मलेशिया से। और अगर आपका मतलब उसी अगर आपको खर्चा भी चाहिए तो आप उस जो है उस अकाउंट से उठा के फिर आप खुद अपना पर्सनल खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और इससे राशन का भी खर्चा चला सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट खोला हुआ नहीं है और बहुत सारा कंपनी में आपको अकाउंट खोल के नहीं देता है, तो कैसे इसका, ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप कैसे इसको पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र कैसे करें इसका प्रक्रिया पूरा डिटेल्स में बताता हूँ आपको, जो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, आप जिस कंपनी से रहते हैं उस कंपनी से आपको मार्केट में लेके जाएगा गाड़ी में, उस कंपनी का गाड़ी में आपको मार्केट लेके जाएगा। और मार्केट में आपको जिस अगर आप ऑनलाइन छोड़ते हैं, ठीक है, अगर एक दिन में पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको जो गूगल में दिखाते हैं उससे मतलब आपका पैसा खूब बहुत मतलब 10-20 जो पैसा है कम देगा। ठीक है, अगर 17 रुपया 60 पैसा है तो 17 रुपया 40 पैसा जो है आपको इंडिया का देगा, एक रिंगित का। तो इस हिसाब से आपका उसी समय पैसा जो चला जाएगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको बता दूं। अगर आप नया वर्कर जाते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ का बैंक में, ठीक है, ऑनलाइन वाला बैंक में जाते हैं तो आपको पासपोर्ट ले जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि पासपोर्ट का आपका जेरोक्स लेगा एक। ठीक है, और पासपोर्ट का जेरोक्स लेगा और जो आपका अकाउंट नंबर लेगा और आप किस अकाउंट नंबर का जो नाम रहते हैं, किस खाते में आप भेजना चाहते हैं, बैंक का नाम रहते हैं, उस बैंक का पूरा डिटेल्स लेगा। ठीक है, और आपका जो जिस मलेशिया में रहते हैं यहाँ का मोबाइल नंबर एक लेगा और आपका जो है पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। फिर एटीएम का जो आपका जो पूरा प्रक्रिया इसमें कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप ऑफलाइन पैसा छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पैसा छोड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन का ये भी प्रक्रिया आप लोगों को बता दूं। इसमें आप लोगों को जो है पासपोर्ट का जेरोक्स नहीं लगता है। आप इसको ऑफलाइन में आपका क्या लगता है कि आपका अकाउंट नंबर लगता है और जिस अकाउंट में आपका खाता खोला हुआ है जिस बैंक में, उस बैंक का नाम लगता है और आपका मोबाइल नंबर लेता है। ठीक है, और इस तरह जो है ऑफलाइन में आपका प्रक्रिया से इंडिया पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। बहुत सारा जगह में आपका पहले पासपोर्ट लेता है, पासपोर्ट के ज़रिए ही आपका पैसा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, लेकिन ऑफ़लाइन में कहीं-कहीं पासपोर्ट लेता है और कहीं-कहीं पासपोर्ट नहीं लेता है। तो इसका क्या रहता है ऑफ़लाइन में आप लोगों को बता दूँ, अगर ये ऑफ़लाइन में आप अगर पैसा छोड़ते हैं, तो 1 दिन बाद जाता है, या तो आप अगर सुबह छोड़ते हैं तो शाम को जाता है। तो इसके लिए आपको क्या रहता है कि गूगल में आपका जितना जो गूगल में आपका दिखा रहेगा, 17 रुपया अगर आपका 17 रुपया अगर 80 पैसा रहता है तो 17 रुपया आपका 18 रुपया तक आपका उसमें मिल जाता है। ठीक है,
क्योंकि आपका वो एक दिन बाद छोड़ता है, करेंसी देखिए चेंज होते ही रहता है। आज अगर 18 रुपया तो कल कभी घट भी सकता है और कभी फिर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए वो ऑफलाइन में क्या होता है, अगर बढ़ जाता है तो उसके दूसरे दिन आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये है प्रक्रिया कि आपका जो मलेशिया में आप मलेशिया पाम ऑयल प्लांटेशन का काम करते हैं तो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं पैसा। तो आप लोगों को पूरी तरह यह समझ में आ गया होगा कि कैसे पाम ऑयल प्लांटेशन का वर्कर जो है मलेशिया से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसी तरह नए-नए अपडेट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।